कि मुझे तो ये आइडिया नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, सीएससी क्या होता है, एंड व्हाट आईएएस एंड आईपीएस आर, हु आर दीज पीपल, ये कम्प्लीटली अननोन थे मेरे लिए। तो जैसा कि मेरे नेटिव प्लेस में उतने अच्छे स्कूल्स नहीं थे। जनरली मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो था वो हिंदी मीडियम से ही हुआ था, तो इस वजह से मुझे उतना इंग्लिश का कोई आइडिया नहीं थी, समझ नहीं थी। तो मेरे सीनियर्स ने मुझसे जो पूछा नेम्स वगैरह, तो मुझे समझ आ गया कहाँ से आए हो, ये समझ आ गया। बट उसके बाद जो भी उसने मुझसे पूछा, आई वॉज कम्प्लीटली मम। उसके बाद मेरे सीनियर्स हंसने लगे। मुझे ये चीज़ें बहुत ही ख़राब लगा। उसके बाद जब डिनर के बाद मैं ऊपर गई अपने डॉर्मेट्रीज़ में सोने के लिए, तो वहाँ था कि सारे बेड्स एक के बाद एक लगे होते थे, तो कोई मुझे रोते देख ना ले, इसलिए मैं ब्लैंकेट से खुद को कवर करके फेस मैं रो रही थी। मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा था, मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एलियंस के बीच में आ गई हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से ले जाओ, ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैं सोची कि मुझे यहाँ भेजा गया है पढ़ने के लिए, कुछ बेहतर बनने के लिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मैं थी वहाँ पे दूसरे लोगों को प्रोवाइडेड नहीं था। तो मैं सोची कि मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो मैं इसका कुछ बेहतर यूज़ करूँगी। तो मैं सोची कि मैं अपने लाइफ में एटलीस्ट कुछ तो ऐसा करूँगी जिससे कि जो जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ के दूसरे बच्चे ऐसे सफ़र ना करें, अपने पेरेंट्स को छोड़ के ऐसे ना आए, या उन्हें मतलब ये चीज़ें जैसे कि इट वाज टाइप ऑफ रैगिंग ओनली, लाइक ऐसा फील होता, जो कि मैंने कॉलेज में भी नहीं फील किया एटलीस्ट। लेकिन वो सिचुएशन काफ़ी ख़राब था मेरे लिए, और ये बहुत सारे बच्चों को डीमोटिवेट भी करती है। तो ये सब चीज़ें था कि मैं उस टाइम मुझ में थॉट आया कि यस, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँगी, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं लोकल पीपल तक पहुँच सकूँ, लोगों को बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ करूँगी। ये चीज़ें थॉट आई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि ये करूँगी कैसे, क्या करना पड़ता है इसके लिए। तो एक बार मेरे स्कूल में एक आईपीएस ऑफिसर आते हैं, अराउंड जब मैं क्लास 7 या 8 में थी उस टाइम, किसी ओकेशन पे आते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड से बस ऐसे ही पूछा कि ये आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ऐसी चीज़ें मैंने पूछा। तो उसे आइडिया था, तो उसने बताया कि यूपीएससी जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, इसमें सो एंड सो रैंक के ऑफिसर्स बनते हैं, इनका काम ऐसा होता है वैसा होता है। उसके बाद मैंने रिलेट किया कि मैंने जो करने का सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, मतलब जो दूसरों के हित पे हो, तो ये चीज़ें मैं रिलेट कर पा रही थी उस वक्त। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि यस, आई विल गो फॉर दिस एग्ज़ाम। और यहीं से फिर मेरी ये यूपीएससी का जो थॉट होता है, जो ड्रीम होता है, गोल, उसे एक स्ट्रक्चर मिला, बेसिक स्ट्रक्चर यू कैन से। इसमें एक हियर वन मोर थिंग वाज देयर दैट इन 3 to 4 months I started understanding the language. In 1 year I started speaking the language. Then the confidence of cracking this exam came from this scenario. Hi, please come inside. ये है मेरा सेटअप जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ, और यहाँ पे 2 मैप लगे हैं, जैसा कि ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारी दुनिया। पूरी दुनिया इस मैप में है, और ऐसा कंटिन्यू हम यहाँ बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए बहुत बार होता है कि मैं उधर बालकनी में चली जाती हूँ पढ़ने के लिए, वॉक करके रिवाइज़ किया या पढ़ लिया। बहुत बार मैं बाहर हॉल में चली जाती हूँ, और बहुत बार होता है कि मैं टेरेस पे हवा खाने, फ्रेश एयर के साथ पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से मैं लोकेशन चेंज कर कर के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि एक जगह पे बैठ के पढ़ने से मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, एंड इस वजह से मैं अपने जगह बार बार चेंज करती रहती हूँ, ताकि मैं कोई भी सब्जेक्ट से या कुछ वो जगह से बोर ना हूँ। वी ऑल नो कि ये हमारा जो सोसाइटी है वो काफ़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी, आज भी कितने भी हम पढ़ लिख चुके हैं, बट आज भी वैसे ही हमारा सोसाइटी कि लड़कों को ज़्यादा चांस दिया। इनफैक्ट मेरे केस में भी, ऑल्दो माय पेरेंट्स डोंट थिंक लाइक दैट,
बट जब मुझे एडमिशन कराया जा रहा था उस टाइम पे मेरे फादर को उनके फ्रेंड ने कहा कि आप इतना खर्च क्यों कर रहे हो एक लड़की पे, आपको क्या मिलने वाला है, एक दिन तो शादी करके चली ही जाएगी, फिर आपको कौन सा इनकम मिलने वाला है, लाइक दैट ही सेड। बट मेरे फादर ने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की भी लाइफ बेहतर हो या कुछ भी करे, किसी के लिए तो करेगी, कुछ तो करेगी, ऐसा कह के उन्होंने मतलब बस बात को ये कर दिया। लेकिन ये चीज़ केस मेरे लिए था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे के एम्बिशन होते हैं, कोई पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे जो छोटे जगह होते हैं स्पेशली बहुत सारी लड़कियों के कम एज में शादी हो जाते हैं, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज भी काफ़ी प्रिवलेंट है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। कुछ लोगों को, गर्ल्स को तो मैंने ऐसा देखा कि वो इतनी कम एज में उनकी शादी हो जाती कि बेबी डिलीवर करते करते उनकी डेथ हो जाते, लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब ऐसा ऑरा है इन द सोसाइटी कि अगर आप साइंस लेते हो दे कंसिडर ओ ब्रिलियंट, उसके बाद अगर आप आर्ट्स चूज़ करते हो या कॉमर्स लेते हो वो थोड़े कमज़ोर होंगे पढ़ने में, इसलिए ऐसा लिया है, ऐसे सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो सेम इज़ द केस विथ मी। और वैसा तो कोई ये नहीं था मुझे, ह्यूमैनिटीज़ में वैसा मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, जैसा कि स्कूल में तो नहीं ही होता है, क्योंकि वहाँ तो हम रटते ही हैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें, तो इसलिए हमारा वैसा इंटरेस्ट भी नहीं रहता कि हम आर्ट्स लें, इसलिए वो सब्जेक्ट उतने प्रमोट नहीं हो पाते जिस तरह से होना चाहिए। बट एक्चुअली जब मैं अभी पढ़ती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली दीज सब्जेक्ट्स आर सो इंटरेस्टिंग। मैंने साइंस भी पढ़ा है, मैंने कॉमर्स भी थोड़ा बहुत दोस्तों के बुक से रीड किया है, अपने ब्रदर्स के बुक लेके रीड किया है, बट रियली आर्ट्स ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलिटी, यू गेट टू नो योर राइट्स बेसिकली। एंड मेरे ख्याल से ये जो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी एक आई होप कि लोगों के दिमाग से ये ऑरा हटाए कि ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है, ये इतना ख़राब है, या इस तरह के बच्चे ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कमज़ोर बच्चे ये लेते हैं, तेज़ बच्चे ये लेते हैं, ये चीज़ें हटाएं, लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सके, जो चाहे परस्यू कर सके। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसे बहुत पहले ही आना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली अगर हमारा इंडिया इतना पीछे है तो वजह है बस यहाँ, मतलब एजुकेशन। हमारे जो फॉल्ट है वो बस हमारा एजुकेशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन इज़ द वेपन ऑफ एनी कंट्री। आज जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, we find the literacy rate is very very high, so that's why I really like this education policy। और मैं तो काफ़ी सपोर्ट करती हूँ। मैंने कभी इतना इन्जॉय नहीं किया जितना मैं इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ के इन्जॉय करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर आप जो चीज़ इन्जॉय करते हो वो चीज़ आपको करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप इन्जॉय करते हो वो उस चीज़ में आप बेहतर एक्सेल कर सकते हो, ना कि वो चीज़ें जो आप पे थोपी जाए आपके फैमिली के द्वारा, आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स या और भी टीचर्स या कोई भी किसी के द्वारा कि हाँ यू चूज़ दिस, यू टेक दिस। डोंट लिसन, आई थिंक वी शुडंट लिसन ऑल दोज थिंग्स। हमें अपने हिसाब से हमें जो अच्छा लग रहा है हमें वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी कि ये यूपीएससी जर्नी में ऐसा है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो आप अपनी लाइफ में देखोगे, जैसे कि आपके फैमिली, मेनी अ टाइम आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, बहुत टाइम आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोस, आपके मतलब आजू बाजू वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बट सबसे बड़ी बात है इस जर्नी में कि आपको अपने एम पे डटे रहना है। हर 2 से 3 दिन में आपको ये लगेगा कि नहीं अब हमें गिव अप कर देना चाहिए, अब और नहीं हो सकता, बहुत टफ एग्ज़ाम है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आई थिंक वी कैन क्रैक इट। सो मुझे ये भी लगता है कि जैसे हमारे और भी इश्यूज़ जैसे कि आते हैं कि हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसियों को हमारी ज़्यादा चिंता रहती है।
वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, क्या कर रही है आपकी बेटी, क्या कर रही है, अच्छा ये डिग्री किया है, बीटेक किया है आपका बच्चा ने, इसके बाद ठीक है एमटेक करा लो, कैट करा लो, एमबीए कर लेगी, जीआरई जीएमएट, लाइक दैट they will suggest numerous things to you. But choose, but listen to your heart, what your thoughts are telling you. So I think आपको ये हर चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का काम है कुछ तो कहना, वो तो कहेंगे ही, बट आपका काम है खुद को सुनना, ना कि दूसरों को। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज कभी नहीं। अब मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताऊंगी कि कैसे ये शुरू हुई और उसके बाद कैसे डिफरेंट चेंजेस इस पे आए। जैसे कि मैंने 2015 में सिलेबस वगैरह देखना स्टार्ट किया जब मैं कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर। तो मैंने पहले उसके सारे सिलेबस लिस्ट आउट किए, हाउ पीपल, लोग कैसे क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, ऑनलाइन क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो वैसे मैं जा नहीं सकती थी, वैसे कुछ खास टाइम नहीं थे मेरे पास। लेकिन हाँ, मैंने शॉर्ट लिस्ट किया उसके सिलेबस को, फिर कुछ बुक्स मैंने ख़रीद के लाई, जिनमें से कि मेरी पहली बुक जो है ये पॉलिटी की बुक है मेरी, ये मैंने सबसे पहला बुक ख़रीदा था 2015 में, अभी भी ये पुरानी एडिशन ही है मेरे पास। तो ये बुक मैं ख़रीद के लाई, मैं इसे पढ़ना भी शुरू की। मुझे फर्स्ट चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा था, चीज़ें कुछ जो समझ में आ रही थी, बट कुछ जो एक्ट्स हैं ये वो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब इधर उधर सर्च करके मैंने समझने की कोशिश की, फिर मैंने ये बुक को पढ़ा तो हाँ, चीज़ें समझ आ रही थी। लेकिन फिर जैसा कि होता है हमारे कॉलेज में बहुत सारे इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ये ट्रेनिंग्स एंड ऑल, प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो जिससे कि बहुत ही लंबी एक ब्रेक लग गई मेरे प्रिपरेशन में। उसके बाद वहाँ पे होता है, जैसे मैं बीटेक कर रही थी तो वहाँ पे गेट का प्रिपरेशन भी बहुत लोग कर रहे थे, फ्रेंड्स सजेस्टेड मी गेट की भी एग्ज़ाम दे दो, तो मैं फिर गेट का प्रिपरेशन करने लगी। मीन्स कोई एक होता है स्पेसिफिक डायरेक्टेड पाथ, वो चीज़ थी नहीं, क्योंकि वैसा मेरे पास कोई गाइडेंस ही नहीं था और वैसा मैं स्पेसिफिक हो नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैं बैंगलोर आई, तो बैंगलोर आने के बाद यहाँ पे मैंने उससे पहले मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 2019 में। तो उस टाइम दैट वाज अ बिग ब्लंडर। मैं ट्रैवल करके मुंबई गई और आई वॉज सो टायर्ड कि पहला पेपर तो हमारा जीएस ही होता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस एग्ज़ाम के बीच में मैं 1 आवर के लिए सो गई। एग्ज़ामिनर ने आके मुझे उठाया, तब फिर आई एम हियर टू गिव एग्ज़ाम। तो वो, और मैंने वैसा कुछ अच्छा प्रिपेयर भी नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं चला वेदर एग्ज़ाम कैसा था, टफ़ था, इजी था। पीपल वर सेइंग कि एग्ज़ाम टफ़ था, लेकिन मेरे लिए तो क्या टफ़ और क्या ही ईजी। फिर जब मैं बैंगलोर आई तो मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया कि हाँ, अब मुझे ध्यान देना चाहिए अपने गोल पे, जो कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैंने 2020 में अपना ये सेकंड अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैं उतना अच्छा कर तो नहीं पाई, लेकिन हाँ, उससे मुझे ये पता चला कि व्हाट यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट, मतलब ये एग्ज़ाम किस तरह का है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से ज़्यादा आपको ये समझना होगा पहले कि ये एग्ज़ाम किस तरह की एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैंने पढ़ा था सिलेबस काफ़ी और करंट अफेयर्स वगैरह भी मैंने प्रिपेयर किया था, तो इस वजह से मुझे पेपर के किस तरह का पेपर आता है, जो एग्ज़ाम सिनेरियो होता है, वो सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला। उसके बाद फिर मैं अब ये अपना थर्ड अटेम्प्ट ऑफ कोर्स 2021 में देने का सोची हूँ। और इस दौरान मतलब मेरी जो पहले 2021 में जो 2020 का एग्ज़ाम देने से पहले जो स्ट्रैटेजी थी और उसके बाद जो मैंने अपने स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाए हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी जो मेरा रूटीन है, टाइम टेबल, उसमें ऐसा है कि मैं सुबह जनरली मैं 6 बजे या बहुत बार उससे पहले भी उठती हूँ। तो ऐसा है कि
मैं सुबह उठ के पहले तो मैं कुछ नया पढ़ती हूँ, क्योंकि उस टाइम हमारा ब्रेन इतना एम्प्टी होता है कि आप उस टाइम कुछ भी डालो, डेफिनेटली दैट विल गेट इनसाइड योर माइंड। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि जो मतलब नई चीज़ है मेरे लिए, कुछ नया टॉपिक, वो मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद जनरली वो 2 to 3 आवर्स जनरली, जिस तरह से टाइम फ्रेम हो सके वो पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं योगा वगैरह करती हूँ थोड़ा। ये उसके बाद योगा करके आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, या कभी नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ, या ब्रेकफास्ट करके नहाती हूँ, ऐसा शेड्यूल होता है। उसके बाद फिर से मैं जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन करती हूँ। तो कंटिन्यू वो 2 आवर्स मैं रिवीजन करती हूँ, जैसे कि करंट अफेयर हो गया या कोई सब्जेक्ट हो गया, या कोई सब्जेक्ट जैसे बस 5 मिनट का रिवीजन, उस तरह का कोई छोटी चीज़ें मैं रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद फिर लंच वगैरह करने के बाद फिर 1 o'clock से मेरी करंट अफेयर की क्लास, लाइव क्लास होती है, तो मैं वो ज्वाइन करती हूँ। फिर वहाँ से कुछ लाइव क्लासेस करती हूँ, और इस तरह से वो पढ़ने के बाद फिर जो टाइम बचा उसमें या तो मैंने रिवीजन किया या क्वेश्चंस किए। इस तरह से करके डेली, मतलब एक फिक्स शेड्यूल है कि मैं रात में ज़्यादा देर तक जाग नहीं पाती। इस वजह से मैं जनरली क्या करती हूँ कि दिन में ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर सो जाती हूँ। अच्छी स्लीप भी लेना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग इतना सारा चीज़ दिन भर ओवरलोड करता है। उसके बाद फिर आप अगर अच्छी नींद नहीं लोगे तो वेस्ट है, चीज़ें वेस्ट है। आप जो भी पढ़े हो, जो भी किए हो, वो एज अ वेस्ट है। सो आई थिंक हमें अच्छी नींद लेना चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की एटलीस्ट। तो और ऐसी मेरी जर्नी पहले कि, और अब मैं बताऊंगी कि क्या मैंने चेंजेस किए हैं अपने 2020 के अटेम्प्ट्स के बाद। जैसे पहले था कि मैं उतना रिवीजन नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मुझे ये पता चला कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, अगर आपको वो चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसा सिमिलर टाइप का कुछ तो वैल्यू था, लाइक, और कुछ तो मैंने पढ़ा था, बट एग्जैक्टली आप रिलेट नहीं कर पाओगे। बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि हाँ, या दिस में बी करेक्ट, बट बहुत बार होता है कि वो रॉन्ग भी हो जाता है और हमारे नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन सबसे बड़ा है। आप कितना ज़्यादा पढ़ते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना रिवाइज करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे बहुत लोग अटेम्प्ट्स की बात करते हैं कि हमें अटेम्प्ट कब देना चाहिए, जब हम कॉन्फिडेंट फील करें तब देना चाहिए कि उससे पहले भी दे सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये है कि आप कंटिन्यू कितने टाइम भी पढ़ लो, 10 इयर्स भी पढ़ लो, आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि मैं अब दे रही हूँ एग्ज़ाम तो मैं एक ही बार में सब क्रैक कर लूँगी। ऐसा कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं आता। तो मेरे हिसाब से ये मुझे जो लगता है कि जब हमें लगता है कि सिलेबस हाँ मैंने पढ़ लिया है एक हद तक, तो यस वी शुड गिव द एग्ज़ाम। क्योंकि बहुत बार ये स्पेशली जो प्रीलिम है वो काफ़ी डायनेमिक एग्ज़ाम है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस उतना वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन मेंस का सिलेबस डिफाइंड है, तो दैट्स गुड। आपको उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और प्रीलिम में थोड़ी चीज़ें, थोड़ा बहुत कुछ जो होता है वो मेंस के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा ये करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस लाना चाहिए।